नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने और आजीवन कारावास के प्रावधान के साथ उत्तराखंड में सख्त नकल रोधी कानून लागू। राज्यपाल ने दी अध्यादेश को मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आंदोलनरत बेरोजगार संगठन और पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी कराने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री ने देहरादून में देश के पहले ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का किया शुभारंभ। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने का कदम। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट। मुख्यमंत्री ने आंदोलनरत बेरोजगार संगठन और पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी कराने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री ने देहरादून में देश के पहले ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का किया शुभारंभ। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने का कदम। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अध्यादेश का अनुमोदन किया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। अध्यादेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वो परीक्षार्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में दोबारा दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास के साथ न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार संगठन और पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की। दरअसल 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है। कल की परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि बीते दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई चल रही है, उनको कल होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों की हौसला अफजाई की है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इस बीच एसआईटी प्रभारी और हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने लोगों द्वारा परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं और अफवाहों के संबंध में सभी अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा है कि वे ऐसी अफवाहों से दूर रहें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने जानकारी दी है कि वर्ष 2023 के दौरान आयोग द्वारा 32 परीक्षाओं का आयोजन कराना प्रस्तावित है, जिसमें पटवारी लेखपाल परीक्षा अपनी निर्धारित तारीख 12 फरवरी को हो रही है। आगामी सभी परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए आयोग ने नई टीम तैनात की है। साथ ही परिसर में पुलिस इंटेलिजेंस विभाग द्वारा स्थापित की गई दोहरे सुरक्षा चक्र की कड़ी सुरक्षा के बीच नई टीम
ने नए प्रश्न बैंक और नए प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। आयोग ने बताया है कि पुलिस विभाग द्वारा पटवारी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जारी जांच के तहत 44 संलिप्त अभ्यर्थियों और AE-JEE परीक्षा पेपर लीक में 12 संलिप्त अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिनका सत्यापन कर आज ही सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को नियमानुसार नोटिस जारी किया जाएगा। आगामी परीक्षा से इन्हें डिबार किया जाएगा। देहरादून में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। झाझरा स्थित विज्ञान धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का ये देश का पहला आयोजन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के समेकित विकास को गति प्रदान करने में ये आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हाइड्रोपोनिक यूनिट, QR कोड आधारित जैव विविधता पार्क और प्राइड ऑफ उत्तराखंड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखंड ग्राम्य विकास यात्रा और विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरोधा सम्मान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। ज्ञात हुआ है कि इस ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इस प्रकार से पहली बार हुआ है, जिसमें कि सभी लोगों को जोड़ने का काम हुआ है। और वास्तव में उत्तराखंड राज्य के अंदर अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं, भौगोलिक दिक्कतें हैं, और मैं समझता हूं कि इस चिंतन से और इस मंथन से, इस चर्चा से, परिचर्चा से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो समस्या के रूप में हमारे सामने हैं। समस्या के रूप में हम उन सबका जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं। कहीं न कहीं हमको उनके समाधान की ओर भी जाना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में मौसम फिर से करवट ले रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में 2 दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ धाम में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ क्षेत्र में कड़ाके की ठंड हो रही है। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों रुद्रनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, बेदनी, बुग्याल, रूपकुंड सहित अन्य ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी है, जबकि निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी होने से दोनों धामों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जिले के निचले इलाकों में रात भर बारिश होती रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी देहरादून के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई है।
सीमांत जनपद चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के न्यायालय परिसर जोशीमठ, कर्णप्रयाग और थराली के साथ जिला जज कोर्ट गोपेश्वर में लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए आज 117 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इसमें हमारे जैसे हम राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 प्रकार के मामलों को टेकन अप करते हैं। एक जो कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पर बात चल रहे होते हैं, यानी कि हमारे पोस्ट लिटिगेशन, और एक प्री लिटिगेशन वाले बात। तो प्री लिटिगेशन में ज्यादातर बैंकों से संबंधित जो लोन ऋण संबंधी मामला होते हैं वही आते हैं, और उसमें हमारे 60 मामले आज निपटे हैं, जिसमें कुल जो सेटलमेंट अमाउंट आया है वो 71,58,000 के लगभग आया है। और वहीं जो हमारे समस्त कोर्टों से संबंधित मामले थे वो हमारे 57 इस बार निपटे हैं, और जिसमें हमारा 78,54,000 के लगभग पूरा सेटलमेंट अमाउंट आया है। वहीं अधिवक्ता संदीप रावत ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से न्यायालय में लंबित 57 वाद सम्मिलित रहे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामले निपटाए गए, जिसमें एक कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त का केस था, तो उसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 16,14,000 रुपये प्राधिकरणों को दिए, और 2 केस ऐसे थे जो मोटर एक्सीडेंट से संबंधित थे, उसमें माइनर से इंजरी थी, तो उसमें 6,000 रुपये बीमा कंपनी ने प्राधिकरणों को दिए। और प्री लिटिगेशन के कई मामले जैसे बैंकों की वसूली के मामले भी आज हुए, तो उसमें भी अच्छा खासा देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने ज्यादातर जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए कि जन समस्याओं से संबंधित जो भी पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें संबंधित विभागों को भेजकर उस पर कृत कार्यवाही की नियमित अपडेट ली जाए। सभी जन समस्याओं और शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय से नियमित मॉनिटरिंग की जाए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समर्पण दिवस पर अल्मोड़ा के ग्रामीण मंडल द्वारा देवली बूथ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को याद करते हुए उन पर चलने का संकल्प लिया गया। कालसी पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्र में आयोजित 4 दिवसीय विशाल खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार कालसी कई ऐतिहासिक गाथाओं का साक्षी रहा है। साथ ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली और सम्राट अशोक का सबसे पसंदीदा स्थल कालसी आज पूरे देश में अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रशंसा के योग्य हैं। उन्होंने खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही विकासखंड कालसी परिसर में सभागार निर्माण और विकासखंड कालसी की ग्राम पंचायत डिमऊ के ग्राम कोटा में बहुउद्देशीय भवन निर्माण के साथ ही साइया में कोल्ड स्टोर निर्माण की घोषणा भी की। कुमाऊं और गढ़वाल की मिश्रित संस्कृति के लिए प्रसिद्ध अल्मोड़ा की गेवाड़ घाटी में स्थित अग्रेडी मंदिर के प्रांगण में इन दिनों 3 दिवसीय कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मदन सिंह बिष्ट ने प्रतिभाग किया। महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा भव्य झांकियों की प्रस्तुति के साथ ही स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण महत्व, वन संरक्षण, समृद्ध संस्कृति, स्थानीय उत्पादों, मां नंदा देवी डोला सहित अन्य विषयों पर झांकी प्रस्तुत की गई। इस दौरान स्थानीय विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और लोगों को अपनी संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि गेवाड़ घाटी में इस तरह का ये पहला आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कार्यक्रमों के साथ ही विभागीय स्टॉलों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए की जाने वाली तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 15 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता डीडीएम को निर्देश दिया कि केदारनाथ धाम और पैदल ट्रक रूट में जो भी कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को तय समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने ट्रैक रूट पर रेलिंग से जुड़ा कार्य और यात्री शेड कार्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में शौचालय बनाने से जुड़े कार्य 15 अप्रैल से पहले पूरे कर लिए जाए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने और आजीवन कारावास के प्रावधान के साथ उत्तराखंड में सख्त नकल रोधी कानून लागू। राज्यपाल ने दी अध्यादेश को मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आंदोलनरत बेरोजगार संगठन और पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी कराने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री ने देहरादून में देश के पहले ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का किया शुभारंभ। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने का कदम। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।